बीजेपी की नो एंट्री है, मैंने मान लिया, लेकिन आप गली गली जाके देखेंगे। आज मेरा गांव पड़ता है दादरी विधानसभा में, ग्राम दुरियाई पड़ता है। अब से पहले पिछले जब यहाँ पे सपा बसपा की सरकारें होती थी तो गांव में लोग निकलने को डरते थे। आज लेकिन आप जा सकते हो, गांव में विकास इतना हो चुका है, गांव में सीसीटीवी रोडें बना दी गई हैं। तो देश की सरकार ने कर रखा है पहले से काम। किसने किया है? मैं तो नहीं मानता किया है। हमारे अंदर जितने भी लोकल के क्षेत्र है, जितने भी गाँव हैं, उनमें कुछ भी विकास नहीं था। कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक भी योजना जो होती थी वो ग्रामवासियों तक नहीं पहुंचती थी। सब बीच में ही उसको खा जाते थे, जो बीच में सपा के बसपा के जो नेता लोग होते थे। नितिन जी आज अंत्योदय योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव, प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आपकी सरकार का नारा है कि गड्ढे मुक्त, लेकिन जिस रोड पे हम बैठे हैं, अभी आगे जाओगे आप यहाँ के पास में, तो कितनी बुरे हालात हैं सड़कों के, देखें आप देखो पिछले 5 साल में, अब ऐसा तो नहीं है जो पिछले 10 साल की 15 साल की जो गंदगी है वो ऐसा तो नहीं है 1 साल में निकल जाएगी। आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक रोडों का जाल बिछा दिया गया है। आपने कभी ऐसी रोडें सड़कें देखी नहीं होगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी ऐसी सड़कें, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जिन कितने एक्सप्रेसवे माननीय मोदी जी ने, सड़कों का क्या हाल, लोकल सड़कों पे काम जारी है। देखिए इतनी जल्दी 20 साल 50 साल का जो मुद्दा है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाने का। धीरे धीरे उसको हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम पुनः सरकार बनाएंगे, पूरे इस नारे को हम पुनः स्थापित करेंगे। बीजेपी काम पे वोट क्यों नहीं मांग रही? क्यों बीजेपी 20 की बात कर रही है? क्यों अब्बा जान की बात कर रही है? देखिए बीजेपी अपने काम पे वोट मांग रही है। मैं आपको काम गिनवा देता हूं। आज पहले गांव के जो भी व्यक्ति होते थे उनको ये नहीं पता था कि बैंक में क्या होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है। सब लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ई श्रम कार्ड सब प्रत्येक जनता के बनाए जा रहे हैं, जिससे कि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंच सके। सिलेंडर क्या रेट है? देखिए सिलेंडर क्या रेट है, मैं मानता हूं सिलेंडर पे महंगाई है, 900 रुपए का सिलेंडर है। लेकिन आप पहले की बात करेंगे तो पहले क्या होता था? पहले आदमी सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता था एजेंसियों पे और उनको सिलेंडर नहीं मिलता था। पूरे पूरे दिन अपना काम छोड़ते थे और पूरा पूरा दिन लाइनों में खड़े होते। 3 गुना रेट हो गया सिलेंडर के। ये कहाँ चला जा रहा है पैसा? ही सर देखिए पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहीं कोई इस पे कोई वो कितनी रेट है? किसका? डीजल पेट्रोल कितना रेट है? सर देखिए डीजल पेट्रोल तो पहले भी इतना महंगा हुआ था। कांग्रेस की सरकार में हुआ था 90 रुपए पेट्रोल पहुंच गया था। लेकिन शर्मा जी आपने कहा कि अब लाइनों में लोग खड़े नहीं होते, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 2016 से, जब से नोटबंदी हुई है, तब से लोग लाइनों में ज्यादा नजर आ रहे हैं। चाहे बैंक की लाइन हो या राशन की लाइन हो या तेल की, हर जगह लाइन में नजर आ रहे हैं। आप देखिए केंद्र सरकार से राशन जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पहले आपको क्या, पहले मिट्टी का तेल मिलता था गांवों में। आपने कभी सुना है उनको चना चीनी ये सब चीजें? चीनी तो नहीं मिल रही। योजना सारी है ये आप कैसे कह सकते हैं भाई साहब? मैंने तो कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की योजना है कभी पहुंचा है। राशन ही नहीं मिलता था लोगों को। सरकार में जो गरीब राशन जो डीलर होते थे ना कांग्रेस की सरकार में, बसपा सरकार में, वो पहले ही राशन को बदलवा के दूसरी जगह और उसमें 3rd क्वालिटी का राशन लोगों को बांटते थे। नमक में तो मिट्टी भी आ रही है। किसकी? कोई मिट्टी नहीं आ रही है। मेरे घर में खुद नमक आया है और वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो रहा है। राशन ले लो, तेल ले लो, एक नंबर 1 क्वालिटी का चीज दी। ये राशन जरूरी है लोगों को या रोजगार जरूरी? रोजगार भी जरूरी है। आप हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख 4.5 लाख लोगों, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, 6.5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है। 4.5 लाख युवाओं को। सारी भर्ती तो कोर्ट में चली गई है। यूपी टेट का पेपर लीक हो जाता है आपका। सर आप मेरी एक बात बताइए, यूपी टेट का कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यूपी टेट, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 1 घंटे बाद उस पर संज्ञान लेके उन पर रासुका लगाने की बात करी। उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको जेल के अंदर डलवाने का कार्य किया। 69,000 शिक्षक लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता? वो लाठी जी मुझे पता है। देखिए उसका मुद्दा, वो केंद्रीय हमारी जो समिति है उस पर जल्द से जल्द कोई कानून बना के उसको तुरंत उसको दोबारा से उस पर वैकेंसी शिक्षकों की भर्ती दोबारा से लाई जाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट मांगने के लिए? हिंदू मुस्लिम देखो हम तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, सड़कों का जाल बिछा पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति, हर ग्रामवासी, हर जनपदवासी को पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सड़कें बनाई है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे सपा सरकार ने बनाया। उसके पहले मायावती ने बनाया नोएडा से आगरा तक का।
आपका कौन सा एक्सप्रेस वे बताइए सर हमने देखो, शिलान्यास करे केवल आपने? देखिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम हैं, विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है ये काम हमने करे हैं, ये काम हमने करे हैं। लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, हम जिस चीज़ का शिलान्यास करते हैं उसी चीज़ का हम उद्घाटन भी करते हैं। हो जाएंगी सारी योजनाएं पूरी? सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, समय से पहले इनको पूरा कर लिया जाए और माननीय योगी जी दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। आप इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते हुए देखोगे आप सभी योगी लोग। जी बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री? देखिए ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व की टीम जो है वो इसका वो करेगी। जो पार्टी छोड़ कर जो नेता जा रहे हैं इन पर क्या कहना है आपका? सर आप मेरी एक बात बताइए, पार्टी मैंने पहले भी आपको बोला हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वो अपने बेटे अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट मांग रहे थे। ऐसे लोग हमारी पार्टी में उनका कोई जगह भी मांग रही है, उनको निकालोगे पार्टी से अपने नहीं? बेटे के लिए टिकट कौन मांग रही है? रीता बहुगुणा। देखो टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांग सकता है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन लोकप्रिय चेहरा है, कौन अपने क्षेत्र की जनता के बेटे का टिकट नहीं काटा आपने? देखो ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारी एक केंद्रीय नेतृत्व समिति बैठती है। आप एक तरफ कहते परिवारवाद नहीं है हमारे यहाँ। आप परिवारवाद नहीं है, आप बताइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो सारे परिवारवाद है उनके, तो सब बसपा में लगा लीजिए, आप सपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, सब परिवारवाद की राजनीति है। सिर्फ एक पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, इसका बूथ अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी नेता बन सकता है। नितिन भाई आप मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देते हो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहीं? 20% है उनकी आवाज। आपको देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? राष्ट्रवादी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, या तो ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग टिकट के लिए अपील नहीं करते हैं, टिकट नहीं मांगते हैं। आप बताइए, आप कह रहे हो कि मुस्लिम लोग वोट नहीं मांगते हैं, किस सीट से उन्होंने, आप मुझे बताइए किस सीट से मुसलमान उसने टिकट मांगा और उसको टिकट नहीं मिला? क्या दिक्कत है आपसे वो टिकट नहीं मांगते हो? देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया है, 80 और 20 का नारा दिया है। उस नारे का मतलब ये नहीं है कि 80% में हिंदू है 20% में मुस्लिम है, उसका ये है 80% में हम सब हैं और 20% में भी बंटवारा, उस बंटवारे में भी भारतीय जनता पार्टी है। नितिन भाई आजकल बीजेपी के नेता दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं, ये अपमान है उनका सम्मान है? ये उनका सम्मान है। अगर दलित के घर कोई भी व्यक्ति खाना खाने जाता है उसका हौसला बढ़ता है, उसको पता लगता है कि हाँ। चुनाव में क्यों जाते हैं खाना खाने के लिए? सर अभी क्या चुनाव चल रहा है? उससे पहले मैं आपको 70 बार गिनवा सकता हूँ, उन्होंने 70 बार हमारे यहाँ दलित। देखिए बनता है वो खाना, देखिए आदमी सम्मान करता है, वो आदमी चाय भी पिलाता है, खाना भी खिलाता है, और वो करना भी चाहिए, सम्मान है। लेकिन उत्तराखंड में एक जो दलित जो रसोईया होती है, बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, और उसकी वहां पे खाना नहीं खाया जाता पूरे स्कूल में, बच्चा बहिष्कार कर देते हैं। बीजेपी ने उसको वहां पे कुछ ध्यान नहीं दिया, उसकी महिला को, कमलेश को। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, माननीय वहाँ के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी हैं, वो लगातार, दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक हैं पुष्कर सिंह जी धामी। आप उत्तराखंड की बात करें। नितिन जी एक आखिरी सवाल, आपने खाना खाने की बात करी जी, बीजेपी के नेता दलितों के घर खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अपने घर क्यों नहीं बुलाते उनको खाना खाने के लिए? सर आप देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनके घर, हमारी पार्टी में खुद दलित समाज है, हमारा SC मोर्चा चलता है, प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक केंद्र में हमारी कमेटी चलती है SC समाज की, SC मोर्चा चलता है, और वो आज भाजपा के लिए गली गली में दौड़ रहा है। आप भी ब्राह्मण समाज से आते, कहा जा रहा है यूपी का ब्राह्मण बहुत नाराज है बीजेपी से। देखिए ये सिर्फ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कहाँ से चला था, इसमें अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र को साथ लेकर चलेगा, जो सबका सम्मान करेगा। ब्राह्मण सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों का सम्मान करती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ परिवारवाद की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है। हमारी पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए हमारी पार्टी में कार्यकर्ता बंधु ज़्यादा है, इसलिए भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है वो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, वो
अपनी जननीतियों को जनता के पास गिनाता है, जाके गली गली जा रहा है। आपने कहा परिवारवाद नहीं है हमारी जी बिल्कुल नहीं है। पंकज सिंह कौन है जी? पंकज सिंह राजनाथ सिंह जी के जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं उनके सुपुत्र हैं वो। और वो एक परिवारवाद की बात नहीं, उनके अंदर राष्ट्र की जो भावना है, इसलिए वो जनपद नोएडा की सीट से विधायक हैं। उनके अंदर कोई आपने कभी ने परिवारवाद देखा? आप बताइए, कभी देख नहीं सकते। परिवारवाद से है ना, वो बीजेपी से है ना, उनके बेटे हैं ना। उनके बेटे हैं, लेकिन वो आज अपने दम पे हैं, वो किसी के दम पे नहीं। आज देख लीजिए आप नोएडा विधानसभा के अंदर जाके गली गली में क्या विकास किया उन्होंने, आप गली गली जाके देख लीजिए। आप 2000 वो क्या गाँव की वहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा था नोएडा में जी, वो एक दिन भी वहाँ नहीं पहुंचे उनके बीच में। क्यों? आप देखो, मैं आपको लाइव सेशन दिखा सकता हूँ। वहाँ पे स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, उन्होंने जाके उस धरने को समाप्त कराया, किसानों को आश्वासन दिया, उनकी मांगों को लेकर उनको बताया गया कि ये मांगे आपकी जल्दी पूर्ण कर ली जाएंगी। गाँव में नहीं जा रहे हैं वो पंकज सिंह जी? जी, गाँव में नहीं जा रहे हैं। गाँव में जा रहे हैं। पिछले 10 दिन से वो कोरोना पॉजिटिव थे, जिसलिए वो पहुंच नहीं पाए। पिछले 2 दिन से वो लगातार गांव-गांव, गली-गली भ्रमण कर रहे हैं।